सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग के कमेंट्स एंड मैसेजेस के बाद मैं आप सभी को बीएड की फाइल्स प्रोवाइड कर रही हूं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप लोग को प्रोवाइड हो रही है। फाइल्स की पीडीएफ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड हो जाएगी। कुछ मैंने टेलीग्राम पर कर दिए हैं पर्सनली, कुछ इंस्टाग्राम पर। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फाइल। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि मैम ये बहुत कम लोगों के पास है, हिंदी और इंग्लिश में। आपको दोनों में प्रोवाइड करूँगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वीडियो अगर यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली आपको बनाना होगा एक इंडेक्स पेज जिसमें हमने टॉपिक चूज किए। सबसे पहले आपको नंबर लिखना होगा, टॉपिक लिखना होगा, शीट नंबर लिखना होगा और टीचर के साइन। तो हमने सबसे पहले लिया है नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिटी और हु एम आई, सेल्फ एस्टीम, डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ। देन आता है आपका सेकेंडली पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपको लिखना होगा उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट्स एंड डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी। देन आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। फोर्थ आता है आपका सेल्फ एंड आइडेंटिफाई। फिफ्थ आता है आपका सोशल इंटरैक्ट, ग्रुप इन्फ्लुएंस। देन आता है आपका योगा फॉर पीस एंड मेमोरी। देन आपका आता है नेक्स्ट आता है आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, पोएम ऑन सेल्फ। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी फाइल। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। के बारे में हम सभी को लिखना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ आइडेंटिफाई और हु एम आई। तो इसके बारे में आप सारी चीजें देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। वीडियो को स्लो मोशन में करके आप लोग चीजें समझकर और कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका आता है ये वाला सेकंड पेज। कुछ आपको ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी बीएड की फाइल्स जो आपको सजाने वाली लगती है आप लोग प्लीज़ उन्हें कीजिए। देन आपका आता है सेल्फ स्टीम क्या होता है, ये आपको देखना है। जो मैंने इंडेक्स में दिया है आप लोग वही कॉपी कर सकते हैं। गाइस थोड़ी सी वीडियो में कटिंग करके बनाती हूँ, तो हो सकता है कहीं कहीं जगह पर आपको थोड़ा सा गैप मिल जाए। देन आप देख सकते हैं आपका नेक्स्ट पेज है, देख लीजिए आराम से, वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए। हाई सेल्फ एस्टीम क्या होता है, वी हैव अ पोजीशन व्यू ऑफ आवर सेल्फ, दिस टेंड्स टू लीड कॉन्फिडेंस इन आवर एबिलिटीज, सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट वरिंग अबाउट व्हाट अदर्स थिंग्स। देन आता है आपका ऑप्टिमिज्म। देन आपका आता है लो सेल्फ एस्टीम। के बारे में हम पढ़ेंगे, वी हैव अ नेगेटिव व्यू ऑफ आवर सेल्फ, दिस टेंड टू लीड टू lack of confidence, want to be look like someone else, always worrying about others might think। and then आता है आपका pessimism। ये सारी चीज़ें आप सभी को सेल्फ स्टीम में डालनी होंगी, जो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स। आप लोग चाहें तो यहीं से कॉपी करके, अदरवाइज आप लोग अपने भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं। देन आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ। डेवलपमेंट ऑफ इनर सेल्फ ये आपका दिया हुआ है, ढंग से देख लीजिए आप लोग। रिसर्चर्स डिबेट ओवर व्हेन सेल्फ कंसेप्ट डेवलपमेंट बिगिंस, सम एसर्ट दैट जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड expectations set by parents for their children impact children's understanding of themselves। ये सारी चीज़ें आप सभी को अच्छे से लिख लेनी है, जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। देन आपका आता है पर्सनैलिटी क्या होती है। ये पर्सनैलिटी वर्ड से आप लोग समझ गए होंगे। द टर्म पर्सनैलिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona, which means a mask। According to K. Young, personality is a patterned body of habit, traits, attitudes, and ideas of an individual, as these are organized extremely into roles and as they relate internally to motivation, goals and various aspects of selfhood। ये होती है आपकी पर्सनैलिटी की, यहीं पर ये खत्म होता है। देन आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट। ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। आई होप वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर यूजफुल होगी और क्लियर होगी। आप लोग आपका क्लीनिंग का बहुत इशू होता है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो की थोड़ी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लीजिए, जिससे कि आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप लोगों का नेक्स्ट पेज, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन इट मे बी सेड देयर आर टू मेन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, नंबर 1 होता है फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड होता है सोशोलॉजिकल। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। चाहती तो मैं आप सभी को अच्छे से समझा कर देती, लेकिन आप लोग के एग्जाम्स नहीं होंगे तो आप लोग को फाइल्स की ज़रूरत पड़ रही होगी, तो आप लोग प्लीज़ ऐसे ही समझ लीजिए। देन आपका आता है गाइज नेक्स्ट पेज। ये आपका नेक्स्ट पेज है, इसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ रटिए मत। अगर आप लोग चाहेंगे तो इस सेशन के ख़त्म होने के बाद मैं आप सभी को फाइल्स के बारे में अच्छे से डिटेल दूंगी। देन आपका आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में चीज़ें कुछ दी हुई हैं, आप लोग उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आप लोग को कोई इशू नहीं हो। पर्सनैलिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हुए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिए।
कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। पीडीएफ मिल जाएगी, सिर्फ वीडियो को वॉच करने की कोशिश कीजिए। स्लो मोशन में कर लेंगे, वॉइस को मेरी बंद कर दीजिए और आप लोग खुद पढ़ने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है। हेरिडिटी एंड पर्सनैलिटी क्या होता है, इस चीज़ के बारे में भी दिया हुआ है मैंने, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब गाइज मैं और लोगों की तरफ पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पढ़कर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, समझाना पड़ता है। पर्सनैलिटी एंड कल्चर, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं एक पर्सनली वीडियो आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी, जिसमें सिर्फ आपको बताया जाएगा कि किस किस फाइल में क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। देन आपका आता है पर्सनैलिटी एंड पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस क्या होता है। ये आप चीज़ें अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि नाम से आप लोग को समझ में आ रहा है पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंसेस। देन आपका आता है पर्टिकुलर, तो आप लोग ये चीज़ें देखकर थोड़ा सा समझ सकते हैं। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए। देन आपका आता है कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण, स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। इस कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन शेयर आवर थॉट्स आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि आप, संप्रेषण का मतलब होता है जब हम अपने आचार विचारों को किसी सामने वाले के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं, ये आपका होता है कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? अ डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन विल इंक्लूड दी attributes. It is a process that is continuous in time. It is interactive between peoples. ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाली हुई, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा। अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए, वीडियो एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग को राइटिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो, मेरा चैनल भी थोड़ा ग्रो करे, या मुझे भी थोड़ी चीज़ें समझ में आए कि आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा। तो आप लोग कमेंट में एटलीस्ट लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि मैम आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। अच्छा लगता है ये सुनकर कि लोग आपकी वीडियोज़ को देख रहे हैं और आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग माइक्रो टीचिंग करते हैं तो आप लोग को वहाँ फीडबैक मिलता है। ठीक है, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल पे आप लोग को नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने, क्योंकि मैं चीज़ें सिर्फ आप लोग के लिए ही प्रोवाइड कर रही हूँ। देन आपका आता है ये नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन के बारे में। प्रेजेंटेशन स्किल्स, स्पोकन कम्युनिकेशन, डिफिकल्ट कन्वर्सेशन, प्रोफेशनल राइटिंग, इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। टीम वर्क के बारे में ये चीज़ें दी हुई हैं। लीडरशिप स्किल्स के बारे में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देन आता है आपका फिफ्थ है मैनेजिंग टाइम एंड प्रेशर। सेल्फ मैनेजमेंट एंड एटीट्यूड के बारे में मैंने यहाँ पॉइंट्स में ज़्यादा फाइल बनाती हूँ। सेल्फ एंड आइडेंटिटी क्या होता है, ये आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल थोड़ा सा मैं पढ़ के बता देती हूँ। सेल्फ एंड आइडेंटिटी इज अ सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, एज द नेम इम्प्लाइज इट डील्स विद टॉपिक्स pertaining to both self and identity. What distinguishes self and identity as a discipline is the scientific character. There are two levels of analysis that one can look at self and identity. One level of analysis is the self on individual level, for example self states, self motives, self efficiency etc. ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं सेल्फ एंड आइडेंटिटी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से प्लीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। देन आपका आता है ये नेक्स्ट पेज है आपका, आप लोग प्लीज़ ध्यान से देख लीजिए। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है, ये आप लोग प्लीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंडिविजुअल मेंबर्स मस्ट डिपेंड टू सम डिग्री ऑन द आउटपुट ऑफ द कलेक्टिव members. Social interaction accomplishing a goal requires some form of verbal or non-verbal communication among members. पढ़ने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को प्लीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए गाइस। अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आप लोग आगे कैसे पढ़ा पाएंगे। फेवरेटिज्म क्या होता है? मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप टेंड्स टू बी पॉजिटिवली prejudice towards other member and discriminate in their favor. योगा फॉर पीस एंड हार्मोनी, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है गाइज, एंड पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी, डोंट वरी। आप लोग के कमेंट्स बहुत आते हैं इंस्टाग्राम पे। इफिशियंसी ऑफ योगा के बारे में भी लिखा हुआ है मैंने। रियलाइजेशन ऑफ इफिशियंसी एंड इफिशियंसी ऑफ योगा, इन चीज़ों के बारे में मैंने छोटा छोटा करके सबके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि फाइल आपकी काफ़ी बड़ी होती है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए।
देन आपका है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज क्या होता है, ठीक है। द फर्स्ट एक्ट ऑफ लाइफ ब्रीदिंग, द लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ ब्रीदिंग। ये सारी चीज़ें आप लोग प्लीज़ देख लीजिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए, अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आती है या नहीं पढ़ा जाता है ध्यान से, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्लो मोशन में कर सकते हैं। देन आपका आता है हाउ टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, कपाल भाती प्राणायाम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। सारी ब्रीथ्स और प्राणायाम के बारे में लिखा हुआ है, आप लोग को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है तो आप लोग अपनी साइड से भी डाल सकते हैं, नो इशू। अनुलोम विलोम दिया हुआ है गाइज, आप लोग भी प्लीज़ एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन हमारे इंडिया की हो चुकी है इस टाइम। बट प्लीज़ अपना जितना भी आप लोग का स्ट्रेस है वो आप लोग बिल्कुल मत लीजिए, जितना हो सके आप लोग प्लीज़ प्रिकॉशंस लीजिए। देन आपका आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या होता है वो आप लोग देख लीजिए। मेडिटेशन इज अ प्रैक्टिस ऑफ टर्निंग योर अटेंशन टू द सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इट कैन बी इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन द ब्रीथ, ऑन बॉडीली सेंसेशन और ऑन अ वर्ड्स और फ्रेज नोन एज मंत्रा। देन आता है आपका फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन। फिजिकल पोस्चर्स आते हैं आपके फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन में, एंड प्रेयर बीट्स आते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, ये आप चीज़ें ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए। देन गाइज ये आप सभी का लास्ट पेज चल रहा है, पोएम ऑन सेल्फ के ऊपर लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख ली, आप लोग भी प्लीज़ लिख लीजिएगा। वीडियो अगर यूजफुल हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।